वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। स्वागत है आज के नए क्लास में और नए टॉपिक में। टॉपिक महत्वपूर्ण है जो आपके पेपर में लगभग आने ही है। अच्छे से समझिएगा इसको और अच्छे से नोट्स बना के रखिएगा। चलिए टॉपिक में चलते हैं। टॉपिक में जाने से पहले यदि आप मेरे नए वीडियो में नए जुड़े हैं, नए आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो हर बार मैं बोलता हूँ बेल आइकन को टच करके रखिए ताकि हर नया नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिले और आप जल्दी से क्लास में जुड़ जाए। अच्छी बातें लगे, कुछ पसंद आए, समझ में आए चीज़ें, तो निश्चित है आप अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छे से वीडियो मिल सके। क्योंकि कहा जाता है सरस्वती के भंडार में या सरस्वती के भंडार के बड़ा अपूरा बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़ते, बिन खर्चे बढ़ जात। मैं फिर से एक बार बोल दूं, सरस्वती के भंडार के बड़ा अपूरा बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़ते, बिन खर्चे घट जात। इसलिए हमको जितना आता है सब शेयर करें, लोगों को बताएं, लोगों को जानकारी दें। उससे हमारा भी ज्ञान बढ़ता है और लोगों का भी ज्ञान बढ़ता है। चलिए टॉपिक में आगे आते हैं और हमारा आज का टॉपिक है उत्तल गोली पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र। जो अपवर्तन सूत्र है इसको आपको देखिए, माध्यम ऐसा भी दे सकते हैं कि आपको ऐसा ही बोल सकते हैं, सूत्र देंगे और सूत्र निर्मित कीजिए जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ। मैं हर मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, क्या क्या हो सकता है इनके प्रश्न, चाहे लास्ट में लिखूँ चाहे शुरुआत में लिखूँ। चलिए टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं हमारा। चलिए ये रिंग डला, इसमें देखते हैं। सबसे पहले हमको जो पृष्ठ कहा है, देखिए दो घटनाएं होती है, उत्तल पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र। मैं कंप्लीट करने के बाद इसमें सूत्र में क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं फार्मूला के बेसिस उसको भी बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले हमको देखना है क्या, उत्तल पृष्ठ लेना है म्यू अपवर्तनांक का। उसमें फिर चलिए देखते हैं, एक उत्तल पृष्ठ मैंने लिया, म्यू अपवर्तनांक एक उत्तल पृष्ठ है, ये इसका पोल हो गया। यहाँ पर लेते हैं मुख्य अक्ष, इस तरह से। इस पर ये हो गया इसका पोल, ये इसका वक्रता केंद्र, सपोज दे सी, ठीक है। यहाँ से इस पर एक अभिलंब डालते हैं। मैं कई बार उल्लेख किया हूँ, अभिलंब जो भी डालना हो 1 स्केल वर्क करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए एक अभिलंब डाला मैंने, ये हो गया अभिलंब। चलिए इसको और आगे बढ़ा के रख देते हैं, जरूरत पड़े तो उसके लिए। सपोज इसको मैं एम से बिलोंग कर दूं, अभिलंब सी एम, एस एस डैश कर दूं, मतलब एक उत्तल गोली पृष्ठ एस पी एस डैश हुआ, जिसके सामने हम क्या करेंगे, बिंदु आकार की एक वस्तु रखेंगे। चलिए यहाँ पर मैंने रखा बिंदु आकार की वस्तु रखा, ओ बिंदु आकार की वस्तु ओ रखा, जिससे प्रकाश किरणें निकलेंगी टकराकर, और जहाँ पर दो प्रकाश किरणें या दो अपवर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हमने अपवर्तन के समय पढ़ा हुआ है बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है। तो इसमें चलिए एक प्रकाश किरण यहाँ से निकलती है इसे टकराकर, और ये प्रकाश किरण ध्रुव में जो आती है वो सीधी निकल जाती है, ये सीधी निकल गई एक प्रकाश किरण। दूसरा एक प्रकाश किरण, ऐसे बहुत सारी इसमें प्रकाश किरण जा रहे हैं, इसमें से हमको एक को लेना। मैंने कई बार उल्लेख किया है, बताया भी है मैंने कि भाई कोई चीज़ हमारे पास उसको चेक करना है तो ऐसा तो नहीं कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ चेक करते हैं। चेक का मतलब जो होता है थोड़ा सा अल्प में चेक किया जाता है, ठीक है। हमको मालूम है जब कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हमको वहाँ पर मान लो सपोज पेनिसिलिन का इंजेक्शन इंजेक्ट करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब हमको चेक करता है पहले कि हल्का सा एक माइनर लेता है पेनिसिलिन इंजेक्शन और हमारे स्किन पे लगा कर देखता है कि इसको सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि वहाँ पर उस पेनिसिलिन के हल्का सा मात्रा से हमको सही कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर साहब हमको क्या करता है, पेनिसिलिन की इंजेक्शन इंजेक्ट कर देता है, कर सकता है। ये चेक करके देखते हैं वहाँ पर, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे चेक करते हैं। चलिए इसमें क्या करें, हम यहाँ पर एक ये दोनों बिंदु को मिलाएं, एक प्रकाश किरण यहाँ से टकरा ऐसे आती है, आपतित किरण हुआ। अब इसको जाना था सीधा,
मैं कई बार बोली कि वन स्केल वर्क का काम करना है आपको, जाना सीधा था ऐसे, ठीक है। लेकिन ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम, ठीक है। ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। यहां से विरल माध्यम से प्रकाश किरण कहां जा रही है, सघन माध्यम में जा रही। और जब ये सघन माध्यम में जा रही तो हमारा नियम क्या कहता है, वो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकता है। मैंने लास्ट क्लास में बताया है आप लोगों को, क्या इसमें जो अपवर्तन की घटना होती है वैसे ही होती है जैसे समतल पृष्ठ में होती है। और हमने पढ़ा हुआ है, मैंने बताया इन चीज़ों को कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकते हुए आगे बढ़ती है। तो चलिए इसको अभिलंब से झुकते हुए आगे बढ़ाएंगे, मतलब इधर झुकेगा, अभिलंब इधर है। तो चलिए मैं यहाँ पर पहले क्या कर दूँ, एक बिंदु ले, क्योंकि बिंदु लेकर काम करने से बहुत जल्दी काम होगा आपका। बिल्कुल सावधानी से आप बिंदु लीजिए और उस पर काम कीजिए। तो चलिए इसको अलग कलर से यहाँ पर डिफाइन कर दूँ। तो चलिए इन दोनों को बिंदु को मिलाता हूँ मैं। ये देखिए, ये प्रकाश किरण इस तरह से आगे बढ़ती है, ठीक है। और एक प्रकाश किरण ये वाला था, ये अपवर्तित किरण था। और जहां दोनों अपवर्तित प्रकाश किरण एक दूसरे को जहां पर क्रॉस कर रही है वहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। और उस वस्तु के प्रतिबिंब को हमने क्या नाम दिया है, आई, ठीक। और इस तरह से कंप्लीट इस ओ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब इस उत्तल पृष्ठ ASPS के द्वारा, SPS' के द्वारा अपवर्तन के पश्चात आई पर बनता है। और इसी सिस्टम को हमको क्या करना है, लिखना है। तो चलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, हमको छोटा सा अपने सिस्टम के हिसाब से मैं लिख देता हूँ। आपके बुक्स वगैरह में बहुत डिटेल में लिख दिया है, जो समझने के लिए आवश्यक भी होता है। जैसे मैंने पूरा समझाने के लिए बताया मैंने, वैसे ही अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम को हम एक जिस सिस्टम से हम चित्र बनाए हैं, जो सोचकर हमने चित्र बनाया उसको हम क्या कर दें, लिख दें डिस्क्रिप्शन में, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा आपके नोट्स के लिए लिख देता हूँ पहले। चलिए, हुआ ASPS' एक म्यू अपवर्तनांक का सघन उत्तल गोलीय पृष्ठ जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C है, जिसके सामने हम क्या किए हैं, मुख्य अक्ष में बिंदु आकार की वस्तु ऊपर रखी गई है, वो रखी गई है, जिसका प्रतिबिंब इस उत्तल गोलीय पृष्ठ के द्वारा पूरा अपवर्तन के पश्चात लास्ट में क्या कहाँ पर बनाता है, आई पर बनाता है। और ये प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है। इस पर और थोड़ा सा काम कर दूं। अब इसमें देखिए, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। तो हमको मालूम है आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा, आपतन कोण बनेगा। ये अपवर्तित किरण है, इधर ये अभिलंब है, तो हमारे पास जो बनेगा ये क्या बनेगा, अपवर्तन कोण बनेगा, ठीक है। इसको भी लिख देंगे। सपोज दैट यहां पर देखें, आपतित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ झुकाव में है, अपवर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ झुकाव में है, और अभिलंब भी मुख्य अक्ष के साथ झुकाव में है। हम इसको अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि हमें आगे आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसको क्या करते हैं, इस एंगल को हम कुछ अपने स्तर पर मान लेते हैं। तो चलिए इसको थोड़ी देर मान लें क्या, अल्फा, यहां पर मान लें क्या, बीटा, और यहां पर मान लें क्या, थीटा। अल्फा, बीटा और थीटा, मतलब आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब मुख्य अक्ष के साथ कितने कोण पर, अल्फा, बीटा और थीटा कोण बनाते हैं झुके हुए। इन स्थितियों को हम लिख भी देते हैं। चलिए यहां पर देखें, हमारा आपतन कोण क्या हुआ, आपतन कोण हमारा क्या हुआ, कोण OM, चलिए इधर नाम दे देता हूं मैं, N दे देता हूं, ठीक है, OMN, OMN इक्वल टू I। अपवर्तन कोण हमारा हुआ, अपवर्तन कोण कौन कौन सा हुआ, CMI, CMI इक्वल टू R। और यदि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब द्वारा मुख्य अक्ष पर बनाया गया कोण क्रमशः क्या माने हम लोग देखें, अल्फा,
बीटा और थीटा हो तो ठीक है, इसको भी हमने बता दिया। अब यहां पर चूंकि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, म्यू है, तो हम जानते क्या है, स्नेल के नियम से। देखिए किसी भी चैप्टर में मैं एक बात बता दूं, किसी भी चैप्टर का हो, जैसे हम लोग कहीं शहर जाते हैं तो उस शहर में मान लो हम बिल्कुल नए हैं, या किसी दर्शनीय स्थल में जाते हैं या किसी भ्रमण स्थल में जाते हैं, तो वहाँ एक गाइड होता है जो हमको बताता है कि हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, ये हैं, आपको देखने लायक है। वैसे ही हमारे फिजिक्स के किसी चैप्टर रूपी भ्रमण स्थल में हमारे लिए कोई न कोई एक वैज्ञानिक का मुख्य कोटेशन होता है या मुख्य सिद्धांत होता है जो उस चैप्टर को पूरा पूरा हमको सिखाता है, समझाता है, और हम उसी के माध्यम से अक्सर क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्राय देखना हर चैप्टर का, हर कहा जाए टॉपिक, हर चैप्टर के लिए एक वैज्ञानिक का निश्चित एक कोटेशन रहता है, एक सिद्धांत होता है, उसी सिद्धांत से हम आगे बढ़ते चलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उसमें हम सीखते जाते हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर हमारे लिए इस चैप्टर के लिए हमारे पास क्या है, स्नेल का नियम है, और हम जानते क्या है, स्नेल के नियम से किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। ये हमारा बेस लाइन है। अब इसी से हमको आगे बढ़ना है। सपोज दैट इसी में हम क्या करें, ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण बहुत ही छोटा हो, स्मॉलेस्ट हो, उस स्थिति में, मतलब यदि I और R क्या हो, अत्यंत अल्प हो। ठीक है, यदि I और R क्या हो, बहुत ही छोटा हो या अत्यंत अल्प हो, तो हमको मालूम है उस स्थिति में, मैं थोड़ा सा हिंट करके बता देता हूं। देखिए साइन 90 का वैल्यूएशन क्या होता है, साइन 90 1, साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2। देखिए एंगल छोटे होते जा रहे हैं, वेलेशन भी छोटे होते जा रहे हैं, मान भी छोटे होते जा रहे हैं। उसके बाद देखें साइन 30 1/2, साइन 0 हो जाता है। मतलब एंगल को हमने पूर्णतः 0 कर दिया, तो उस समय उसका वैल्यू जो है, ऐसा बोल सकते हैं, उसी के मान के बराबर हो जाता है, उसी मान के बराबर हो जाता है। इस स्थिति में देखें हमने क्या किया, I और R को बहुत छोटा मान रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारे पास साइन I जो है I को बराबर हो जाएगा, साइन R भी किसके बराबर हो जाएगा, सिर्फ R के बराबर हो जाएगा। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा, यहां पर मैं लिख सकता हूं साइन I टेंस टू I और साइन R टेंस टू R। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, म्यू इक्वल टू I अपॉन R हो जाएगा। ये हमारा एक फॉर्मेट बना, और हर फॉर्मेट को आप बॉक्स एंड कीजिए, अच्छा रहेगा, आपको भी स्पष्ट दिखेगा और पेपर चेकर को भी स्पष्ट दिखेगा। चलिए, तो हमारे पास मिला क्या, म्यू इक्वल टू I अपॉन R। आप इधर देख लीजिए डायग्राम का डिस्क्रिप्शन, उसके बाद हम आगे काम करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, अच्छे से समझ लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर डायग्राम मैं नहीं मिटा पाऊंगा, क्योंकि हमारा मकसद होता है कि डायग्राम पर ही काम करना होता है। ठीक है, चलिए, तो इस पार्ट को इतने को मैं मिटा दूँ अच्छे से, उसके बाद फिर काम करेंगे। चलिए, हमारे पास जो फाइनल यहाँ पर जो फार्मूला आया था, फार्मूला नहीं बोलूँगा, इक्वेशन आया था क्या, म्यू इक्वल टू I अपॉन R, ये आया था सेकंड इक्वेशन। चलिए, इस पर आगे बढ़ेंगे, ट्रांसफरेशन कर दें, हमको क्या मिलेगा, म्यू R इक्वल टू I। ठीक है, म्यू R इक्वल टू I मिला। अब यहाँ पर जो हमको काम करना है, देखिए हमको जो लेकर चलना है, क्षैतिज पर चलना है। ठीक है, और यहाँ से हमको काम करना है, अपवर्तन सूत्र लाना है। तो अपवर्तन सूत्र जो है, क्षैतिज के वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। उस पर काम करने के लिए चलिए, इसको मैंने ऐसे ट्रांसफर कर दिया, और इसको भी थोड़ा सा बॉक्स एंड करके रख दूं, क्योंकि इसी पर हमको काम करना है। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको नहीं देते जब तब भी चल जाता। चले देखें, तो अब यहाँ पर R और I का वैल्यूएशन हमको काउंट करनी है। ठीक है, जैसे
मतलब लाइन से चलेंगे हम लोग। आई और आर से कहाँ चलेंगे, अल्फा बीटा और थीटा में आएंगे। अल्फा बीटा और थीटा से कहाँ आएंगे, ये क्षैतिज में आएंगे, इस लकीर में आएंगे, मुख्य अक्ष में आएंगे। इसको मैं बताऊं तो एक्सप्लेन करूं तो ऐसा भी कह सकते हैं, व्यक्ति जैसे इसको अन्यथा नहीं लेनी चाहिए। व्यक्ति जब किसी गलत आदत में पड़ जाता है, जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, व्यक्ति मान लो जो निकोटिन ले रहा है, उसको छोड़ने के लिए वो क्या करता है, उसके बाद उसको जला के पीता है, जला के पीने उसको भी छोड़ने के चक्कर में और कोई दूसरा उपाय खोजता है। वैसे करते करते वो धीरे धीरे अपने आप को उस जंजाल से क्या करता है, मुक्त करता है। वैसे ही हम भी क्या करेंगे, हम आई और आर में फंसे हुए हैं अभी, तो इसको छोड़ने के लिए अल्फा बीटा और थीटा का सहारा लेंगे। फिर अल्फा बीटा और थीटा के सहारे से हम क्या करेंगे, इस पर आएंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, मुख्य चीजें हैं। ठीक है, तो यहां पर देखें आर, ये चलिए आई में चलते हैं। आई कहाँ है, ये आई है। अब आई हमारे लिए देखें ऐसा कौन सा गणितीय आकृति में हमको बिलोंग करके दे रहा है। तो यहां पर देखिए मुझे एक डायग्राम दिख रहा है, ये कौन सा त्रिभुज, कौन सा, ओ एम सी में। इस डायग्राम के लिए आई जो है क्या बन रहा है, बहिष्क कोण, एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, तो आई के लिए इस ट्रायंगल में काम करेंगे। आर देखें इस ट्रायंगल में कौन सा, सी एम आई। सी एम आई के लिए अंतः कोण में तो कोई दिक्कत नहीं, त्रिभुज। ठीक है, तो यहां पर ले लेंगे थीटा जो है इसके लिए बहिष्क कोण होगा, उस आधार पर काम कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज आ रहा है कौन सा, ओ सी एम में, त्रिभुज ओ सी एम में बहिष्क कोण प्रमेय से क्या होगा, आई इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा। फिर से हमको किसका मान चाहिए, आर का मान चाहिए। तो आर राइट एंगल कौन सा ट्रायंगल में पड़ रहा है, सी एम आई में। फिर से लेंगे कौन सा, त्रिभुज सी एम आई में, वही बहिष्क कोण प्रमेय है। बहिष्क कोण जो आपने पढ़ा है, त्रिभुज का बहिष्क कोण प्रमेय कक्षा 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू आर प्लस बीटा होगा। थीटा बहिष्क कोण है, थीटा इक्वल टू आर प्लस बीटा। चूंकि हमको आर का वैल्यूशन चाहिए तो मैं आर इक्वल टू यहां पर ले सकता हूं क्या, थीटा माइनस बीटा। ये हमारे पास दो फिर से वैल्यू आ गए। इन वैल्यू को कहां पुटअप करेंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा समीकरण 3 से, चलिए म्यू आर का वैल्यू कितना है, थीटा माइनस बीटा इक्वल टू आई का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, अब यहां पर हमको जो काम करना है, अब मैंने बताया था वही चीज। अब हम क्या करेंगे, अब देखें आई और आर हट गए, अब किस में फंस गए, अल्फा बीटा और थीटा में फंस गए। तो इसको थोड़ा गुना करके थोड़ा सा अच्छे से ट्रांसलेशन में कर लें पहले। तो क्या हो जाएगा, ये म्यू थीटा माइनस म्यू बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, इसको इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये म्यू थीटा माइनस थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस म्यू बीटा। यहां पर देखिए दोनों में थीटा कॉमन है, तो थीटा कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचा, म्यू माइनस 1 इक्वल टू अल्फा प्लस म्यू बीटा। ये हमारा एक फॉर्मेट फिर आया। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब इस पर क्या करेंगे, अब हम अल्फा बीटा और थीटा का वैल्यूएशन लेकर चलेंगे, वो कहां से हमको काउंट होगा। ठीक, तो इस पर अब देखेंगे अल्फा बीटा और थीटा के लिए। यहां पर देखिए ये एंगल है, ये वृत्ताकार है, जैसे भी है, वक्र है, उसके लिए क्या बन गया, ये चाप बन गया, और ये त्रिज्या। ठीक है, तो हमको मालूम है सब के लिए भले त्रिज्या अलग अलग हो रही है लेकिन चाप तो एक हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का एक फॉर्मेट होता है, उसको अप्लाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, हम जानते क्या है, फिर से पुनः, चूंकि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। अतः अब देखें अल्फा इक्वल टू, चलिए इसी में लिख देता हूं बीटा इक्वल टू, और एक ले लेता हूं थीटा इक्वल टू। चलिए अल्फा इक्वल टू, देखिए अल्फा के लिए कोण ये है।
ठीक है, चाप क्या हो रहा है PM और त्रिज्या क्या हो रही है PO। तो क्या होगा PM बटे PO, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या होगा देखें PM बटे PI और थीटा इक्वल टू होगा क्या PM बटे PC। ये तीनों मान देखें, अल्फा के लिए PM बटे PO, बीटा के लिए PM बटे PI, थीटा के लिए PM बटे PC। ठीक, इन मानों को हम कहाँ रख दें, इसको दे दूं मैं समीकरण नंबर, चलिए सपोज दैट 4th दे दूं, तो क्या हो जाएगा यह मान समीकरण 4 में रखने पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ें अपने काम की ओर। ठीक, तो चलिए थीटा का मान कितना आया PM बटे PC म्यू माइनस 1 इक्वल टू अल्फा का मान कितना हमारे पास PM बटे PO प्लस म्यू टाइम्स क्या होगा PM बटे PI। ठीक, देखें इस इक्वेशन में देखें सभी में PM कॉमन है, PM कॉमन निकाल के उसको काट दें हटा दें, तो हमारे पास क्या बन रहा है, अब देखें म्यू माइनस 1 अपॉन PC इक्वल टू 1 अपॉन PO प्लस म्यू अपॉन PI। ये हमारा फॉर्मेट बन रहा है। चलिए इसको मैं बॉक्स इन करके रखूं, इस पर फिर से अब उसके बाद क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। चलिए इतना आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, इतना डेरिवेशन आप अच्छे से कर लें। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, PC क्या चीज़ है, PO क्या चीज़ है और PI क्या चीज़ है, इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए इसको पहले मैं उसके बाद मिटा दूं, उसके बाद इस पर काम करेंगे। थोड़ा सा पहले अच्छे से देख लीजिए, मैं रुक जाता हूं थोड़ा सा, चलिए उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। 5 सेकंड देख लीजिए इसको पहले। चले आगे बढ़ते हैं, जो फॉर्मेट आया उसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, उसके बाद उसके आगे बढ़ेंगे, फिर उसका काम खत्म हो जाएगा। क्या है हमारे पास म्यू माइनस 1 अपॉन PC इक्वल टू 1 अपॉन PO प्लस म्यू अपॉन PI। यही फॉर्मेट हमको मिला हुआ है। ठीक, चलिए अब देखते हैं PC, यही से आगे बढ़ते हैं। PC क्या चीज़ है, PC मैंने लास्ट क्लास में बताया था, वक्रता त्रिज्या और जो भी दूरियां हैं वो कहाँ से नापी जाती है, ध्रुव से नापी जाती है। इसलिए मैंने पहले से जैसे रखा है, ध्रुव हमारे पास क्या है P है, तो PC वक्रता त्रिज्या। PC क्या चीज़ है, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या का संकेत क्या लेते हैं हम लोग अक्सर R। और ये जो डिस्टेंस है किधर से नापी जा रही है, डायरेक्शन ऑफ लाइट में, मतलब प्रकाश की दिशा में नापी जा रही है, तो किस में रहेगा ये धनात्मक। चिन्ह परिपाटी का विशेष ध्यान रखना है लाइट चैप्टर में, स्पष्ट ध्यान रखना है इसको, क्योंकि मैं उदाहरण भी देता हूं आप अच्छे से, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा चिन्ह परिपाटी है ये, बस एरो का निशान लग, ठीक है। जैसे आप इतना अच्छा सब्जी बनाएं, तल भूनकर बढ़िया स्पेशल बनाएं और लास्ट में आप उसमें थोड़ा सा नमक नहीं डाले हैं, तो उस पूरे सब्जी का कोई अस्तित्व नहीं रहता। आदमी तुरंत रिजेक्ट कर देता है, ये क्या सब्जी करके, इतना आपने मेहनत किया, ये किया वो किया, उससे मतलब नहीं रहता। मतलब वही है, आप इतना अच्छा सुंदर डायग्राम बनाए, अच्छा से किए, सब चीज़ किए, लेकिन उसमें डायरेक्शन ऑफ लाइट नहीं दिए, प्रकाश किरण की दिशा को नहीं दर्शाए, तो उस डायग्राम का कोई अस्तित्व नहीं रहता। पेपर चेकर उसको एक लाइन से क्रॉस कर देता है, जैसे मैंने बताया। ठीक है, आपने इतना अच्छा सब्जी बनाया है, सब चीज़ अच्छा किया है, लेकिन उसमें नमक नहीं डाले थोड़ा सा, जिसका अस्तित्व बहुत कम होता है, तो जो टेस्ट लेने वाला है बिल्कुल 1 सेकंड में उसको क्या कर देता है, डिसलाइक कर देता है, हटा देता है। वैसे ही यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, तो चिन्ह परिपाटी विशेष ध्यान रखना है। तो डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, क्या हो गए धनात्मक। PU क्या चीज़ है, PO क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, इसको दर्शाते हैं स्मॉल u से। ये माइनस में जाएगा, क्योंकि मैं इधर नाप रहा हूं इसको, तो माइनस u में जाएगा। उसके बाद आता है क्या, PI। ये क्या चीज़ है, प्रतिबिंब की दूरी। ये बिंब की दूरी, इसको वस्तु को बिंब भी बोल लेते हैं, चलता है। प्रतिबिंब की दूरी, इसको किससे दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं। और ये किस में चलेगा, प्लस रहेगा, क्योंकि इधर इसको नाप रहे हैं। इन तीनों वैल्यू, मैंने कहा था ना, इन तीनों वैल्यू को अब यहाँ रख देंगे। और मैंने कहा था ना
हम धीरे धीरे इस आगे बढ़ते चलेंगे। उदाहरण भी दिए थे बीच में मैंने कि कोई व्यक्ति जो है किसी चीज़ में कहा जाए किसी चीज़ में शामिल हो जाता है तो उससे हटना चाहता है तो धीरे धीरे हटता है, एकाएक हटेगा तो दिक्कत हो जाती है। तो वैसे यहाँ पर हमने धीरे धीरे यहाँ पर ऊपर से ऐसे नीचे आते गए और इस क्षैतिज में आ गए। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, यह मान कहाँ रख देंगे, यह मान रखने पर म्यू माइनस 1 अपॉन क्या होगा, पी सी का मान कितना है हमारे पास r इक्वल टू 1 अपॉन पी ओ का मान कितना है माइनस u रखा है मैंने, और प्लस म्यू अपान कितना 1 अपान वी। ठीक है, म्यू अपान वी। इसी को अच्छे से लिखित कहा जाएगा म्यू माइनस 1 अपान आर इक्वल टू म्यू अपान वी माइनस 1 अपान यू, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसी को लिखना चाहें, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से और लिख सकते हैं ट्रांसफर के 1 माइनस में, लेकिन ऐसे ही लिखना ज़्यादा अच्छा है। और यही हमारा क्या बनता है, अपवर्तन सूत्र बनता है किसका, गोलीय पृष्ठ में। कौन सा गोलीय पृष्ठ का, और उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र बनता है। क्योंकि आगे जब क्लास में लेंगे हम लोग कौन सा अवतल पृष्ठ के लिए, तो वो सूत्र भी यही आएगा। इसलिए इसको सीधा सीधा कहा जाता है क्या, गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र, जो हम किसके माध्यम से निकाले हैं, उत्तल पृष्ठ के माध्यम से निकाले हैं। सेकंड क्लास या अगले क्लास में मैं कौन सा लूंगा, अवतल पृष्ठ लूंगा, वो भी सूत्र यही आएगा। ठीक है, चल उस जब क्लास में लूंगा तो उसमें बताऊंगा मैं वहां पर और क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ, उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन सूत्र, इसी को बोलते हैं क्या, गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र। अब यहां पर बात आती है जो स्पेशली प्रश्न में पूछा जाता है, उस पर काम करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमको जो प्रश्न पूछा जाएगा, यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो तो सिद्ध कीजिए करके। ठीक है, तो उसको मैं लेकर चलता हूं, उसके बाद क्या सिद्ध कीजिए कहता है उसको मैं दूंगा नीचे में, जब आएगा उसको बताऊंगा ऐसा दिया जाए करके। चलिए थोड़ा सा इसको नीचे के पार्ट को मिटा दो, उसके बाद उस पर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए जो सूत्र हमारा आया था कौन सा आया था, म्यू माइनस 1 अपॉन आर इक्वल टू म्यू अपॉन भी माइनस 1 अपॉन यू। ये हमारा आया क्या, गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र। और इस समय प्रकाश किरण वायु, ऐसा बोल सकते हैं, वायु से कहाँ जा रही थी, सघन माध्यम म्यू अपर्तनांक में जा रही थी, मतलब निरपेक्ष अपर्तनांक। अब मान लो यहां पर हमको देता है इतना सिद्ध कीजिए कहता है, तो हम इतना ही सिद्ध करेंगे। लेकिन हमको कहता है क्या, यदि प्रकाश किरण एक माध्यम म्यू1 अपवर्तनांक के, एक माध्यम म्यू1 अपवर्तनांक से म्यू2 अपवर्तनांक के माध्यम में जा रही हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, मतलब प्रकाश किरण जो है, अब हमने जो यहाँ पर एयर लिया हुआ था उसके जगह क्या हो जाएगा, उस माध्यम का अपवर्तनांक म्यू1, और जो ग्लास लिए थे, जो भी पार्ट लिए थे सघन माध्यम, उसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, म्यू2 हो जाएगा। उस स्थिति में क्या होता है, क्या करेंगे और क्या हमारे पास वहाँ पर सूत्र आएगा, उसको भी ध्यान रखना है, क्योंकि आता पेपर में अक्सर वही है। उसको डायरेक्ट आपको सिद्ध कीजिए करके भी दे सकता है, या तो आपको ऐसा इसी को प्रश्नावली बनाकर दे देगा कि यदि प्रकाश किरण एक माध्यम या म्यू1 अपवर्तनांक के एक माध्यम से दूसरे अपवर्तनांक म्यू2 के माध्यम में जा रही है तो सिद्ध कीजिए करके, या अपवर्तन सूत्र ज्ञात कीजिए करके। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, हम यहाँ पर रखेंगे म्यू इक्वल टू होगा क्या, म्यू2 अपान म्यू1। हमको मालूम है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया है। ठीक है, यदि नहीं, यदि के बच्चे पहले जुड़े हैं तो मैं इस पर डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दूंगा, उससे आप उस वीडियो को भी देखकर इस पार्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए देखें, तो इस स्थिति में क्या होता है, जब किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं तो क्या करते हैं, दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को पहले माध्यम के अपवर्तनांक से डिवाइड करके निकालते हैं। तो यहाँ पर इस मान को अब यहाँ पुट अप करूंगा तो क्या हो जाएगा, म्यू2 अपान म्यू1 अपान आर इक्वल टू म्यू2 अपान
μ1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। हल करें इसको, चलिए क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, μ2 अपॉन μ1 इंटू आर इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इंटू v माइनस 1 अपॉन u। हो गया ऐसा। तीनों टर्म हम क्या कर दें, μ1 से डिवाइड कर दें, तो अब क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये -1 है, ठीक है, थोड़ा सा ये गलत हुआ यहाँ पर, हटा दें इसको, ठीक। चलिए यहाँ पर पहले इसको मान रखा मैंने, म्यू का मान रखा, μ2 अपॉन μ1। अब इसको पहले ऊपर हल करें तो ऐसा होगा μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू आर, ये होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, μ2 अपॉन μ1 v माइनस 1 अपॉन u। यहाँ पर छूट गया था थोड़ा सा, आप लोग भी ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा मिस्टेक ना हो कि वैल्यू पुट अप करते हैं उस समय आप कोई चीज़ को छोड़ दें, ठीक है। इसीलिए मैं अक्सर ध्यान देता हूँ कि यहाँ पर बॉक्स साइन करें ताकि हमको दिखता रहे, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हल करेंगे तो क्या होगा, μ2, चलिए सभी में क्या कर दें, μ1 से डिवाइड कर दें, क्या बनेगा, μ2 माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो r, ये बनेगा इक्वल टू μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। ये होगा, मैंने क्या किया, इसमें तीनों टर्म में या दोनों पक्षों के प्रत्येक पदों में μ1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फॉर्मेट बनता है। और यही फॉर्मेट हमारा कहलाता क्या है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो तो उस समय का अपवर्तन सूत्र कहलाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या करता है, आपको प्रश्न में इसी को दे देता है, सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, सिद्ध कीजिए कि μ2 माइनस μ1 अपॉन आर इक्वल टू μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u, ठीक। और कह देगा जहां पर संकेतों के सामान्य अर्थ है, ये भी अप्लाई हो सकता है प्रश्न में। दूसरा कह सकता है इसमें क्या, कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो तो गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र सिद्ध कीजिए, ऐसा कह सकता है। और कह सकता है क्या, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो तो उस समय के लिए उत्तल पृष्ठ के लिए, ठीक है, उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र की गणना कीजिए, उत्तल पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र काउंट कीजिए। तब भी आपको यही करना है। जब आगे हम अवतल पृष्ठ पढ़ लेंगे, ठीक है, जब अवतल पृष्ठ से भी काम करेंगे तो यही सूत्र आएगा, सिमिलर ऐसे ही काम करने होंगे। लेकिन यदि अवतल पृष्ठ स्पेशली प्रश्नकर्ता बोलता है तो आपको अवतल पृष्ठ से बनाना है, उत्तल पृष्ठ स्पेशली बोलता है तो उत्तल पृष्ठ से बनाना है। और किसी पृष्ठ विशेष का उल्लेख नहीं करता, सिर्फ कहता है गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र ज्ञात कीजिए, या इसको कहता है कि इसको काउंट कीजिए करके, तो आपको किसी भी माध्यम से बना सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मुझे मान लो कहीं जाने के लिए कहा जाता है, ठीक है, मुझे मान लो कहीं जाने के लिए कहा जाता है और सिर्फ कहता है जाइए करके, तो मैं अपने हिसाब से जाऊंगा जिससे मुझे सहूलियत लगे। लेकिन स्पेशली मुझे कह देता है नहीं इस रास्ते से जाना है करके, तो वहां पर मैं बाउंडेशन हो गया मेरा कि मुझे उसी रास्ते से जाना है। हालांकि उस रास्ते से मुझे आता है नहीं आता है वो बात की बातें हैं, लेकिन मुझे उसी रास्ते से जाने का प्रयास करना होगा, क्योंकि वहां पर मुझे बाउंडेड कर दिया गया कि नहीं आपको उसी रास्ते से। तो वैसे ही आपको ऐसे प्रश्न में हो सकते हैं कई जगह कि आपको बाउंडेशन में दे सकता है कि इसी माध्यम से बनाइए। उत्तल पृष्ठ बोलता तो आपको उत्तल पृष्ठ के माध्यम से लाना होगा, अवतल पृष्ठ बोलेगा तो आपको अवतल पृष्ठ के माध्यम से लाना होगा। और कोई पृष्ठ का उल्लेख नहीं करता है तो आपको दोनों में से जो उचित लगता है या जो आपको सरल लगता है उस माध्यम से इस अवतल सूत्र ये क्या अपवर्तन सूत्र को लाने का प्रयास करना है। चलिए ये पार्ट समझ में आया होगा अच्छे से, और नेक्स्ट क्लास में मैं लूंगा क्या इसी चीज को लाने का प्रयास करूंगा, किससे, अवतल पृष्ठ के माध्यम से, क्योंकि हमको दोनों माध्यम से तैयारी करके रखना है ताकि पेपर में जो आए, जिस माध्यम से आए, जिस सिस्टम से आए, हमको दोनों मीडिएटर से बन जाने चाहिए। ओके, थैंक यू।